नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं आज राजनीतिक चेतना के एमसीक्यू। तो वर्तमान परीक्षाओं के अगर दौर को देखें अपन तो हिस्ट्री से सर्वाधिक जो प्रश्न हैं वो आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं और आधुनिक इतिहास का टॉपिक ही लेके आया हूँ मैं आपके लिए आज। तो आइए मेरे साथ अपन इस पर चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ? तो ऑप्शन 1 है टंकारा, ऑप्शन 2 है बम्बई, ऑप्शन 3 है जोधपुर और ऑप्शन 4 है अजमेर। तो अगर अपन बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती 3 बार कहाँ पर आए थे? राजस्थान में आए थे। कहाँ पर आए थे? राजस्थान में। सबसे पहले आए थे 1865 में। किस रियासत में आए थे? करौली रियासत में। कहाँ पर आए थे? करौली रियासत में। उसके बाद में सेकंड बार की बात करें तो 1881 में ये किस रियासत में आए थे? भरतपुर में। और तीसरी बार ये 1882 में कहाँ पर आए थे? उदयपुर रियासत में। कहाँ पर आए थे? उदयपुर रियासत में। तो उदयपुर रियासत में आए थे। तो यहाँ पर तत्कालीन उदयपुर के शासक थे जिनका नाम था महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह। और महाराणा सज्जन सिंह के कहने पर इन्होंने 1883 में परोपकारिणी सभा का परोपकारिणी सभा का क्या किया था? गठन किया था। तो अभी जब ये तीसरी बार आए थे तब ये इसी समय जो है जोधपुर में भी गए थे। ये जोधपुर, और जोधपुर के तत्कालीन शासक थे उस समय जसवंत सिंह द्वितीय, जसवंत सिंह सेकंड। तो जसवंत सिंह द्वितीय जो है जब स्वामी दयानंद सरस्वती इनके दरबार में गए थे तब जसवंत सिंह मदिरा के नशे में क्या थे? धुत थे। मदिरा पिए हुए थे और मदिरा के नशे में धुत थे। और इनकी जो प्रिय पात्री थी जिसका नाम था नन्ही जान, इस नन्ही जान जो कि एक वेश्या थी, इसकी पालकी को अपने कंधे पर उठाए हुए दरबार में घूम रहे थे। तो ऐसा दृश्य जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने देखा तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जसवंत सिंह को धिक्कारा, यानी भला बुरा कहा। तो जसवंत सिंह की जो प्रेयसी थी नन्ही जान, वो इस बात पर क्या हो जाती है? क्रोधित हो जाती है, बुरा मान जाती है। और इन्हीं का एक रसोइया था जिसका नाम था जगन्नाथ गौड़ मिश्र। इस जगन्नाथ गौड़ मिश्र जो कि इनका रसोइया था, इसके हाथों खाने में क्या मिला देती है? जहर। खाने में क्या मिला देती है? विष। और ये विष किसे दे देती है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती को। जब स्वामी दयानंद सरस्वती ये विष मिला भोजन खाने से जो है बीमार पड़ जाते हैं तो इन्हें 1883 में कहाँ लाया जाता है? अजमेर लाया जाता है। और अजमेर में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी वहाँ पर इनकी आज क्या बनाई गई है? समाधि। और ये समाधि जो है वर्तमान में इसी समाधि जो है इस पर कौन सा विश्वविद्यालय बना हुआ है? MDSU, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय। तो जहाँ इनकी समाधि बनी, यानी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में जो है इनकी समाधि बनी हुई है अजमेर के अंदर, जो कि मृत्यु कब हुई थी? 1883 में। तो कहाँ पर हुई थी? अजमेर में। तो इसका सही आंसर क्या है? आपके डी। पूरा प्रश्न आपके विद्यार्थी यूथ लीग 1929 ईस्वी की स्थापना दिल्ली में किसने की? ऑप्शन 1 है मास्टर आदित्येंद्र, ऑप्शन बी है टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन सी है जानकी देवी बजाज और ऑप्शन डी है माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका सही आंसर है टीकाराम पालीवाल। तो अगर अपन बात करें तो 1929 ईस्वी में जो है टीकाराम पालीवाल ने विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना कहाँ पर की थी? नई दिल्ली में। कहाँ पर की थी? नई दिल्ली में। क्यों की थी इसकी स्थापना? तो रियासतों पर बढ़ते हुए अत्याचार को रोकने के लिए, इन्हें समाप्त करने के लिए, इनका विरोध करने के लिए जो है विद्यार्थी यूथ लीग की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? टीकाराम पालीवाल के द्वारा, जो कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित क्या थे? मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है ना, नई दिल्ली में की गई थी। लेकिन अगर अपन बात करें तो 1931 में, मई 1931 में 10 मई 1931 को
मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ यूथ लीग, यूथ लीग। इस मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो जोधपुर के अंदर यानी मारवाड़ के अंदर जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास के द्वारा जो है मारवाड़ यूथ लीग की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 10 मई 1931 को। और ये कौन सी यूथ है? विद्यार्थी यूथ लीग है, ठीक है ना। ये विद्यार्थी यूथ लीग 1929 ईस्वी और 10 मई 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जय नारायण व्यास ने जो है अपने घर पे यानी जोधपुर के अंदर जो है इनकी क्या की थी? स्थापना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दूसरा प्रश्न आपके, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो अभी अपन ने हाल ही में बात की थी कि एक ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती है ये राजस्थान में 3 बार आए थे और तीसरी बार कहाँ पर आए थे? उदयपुर में। थर्ड बार कहाँ पर आए थे? ये उदयपुर में। और उदयपुर के उस समय महाराणा कौन थे? तो महाराणा थे आपके सज्जन सिंह। और सज्जन सिंह के कहने पर जो है इन्होंने 1883 में परोपकारिणी सभा का क्या किया था? गठन किया था। तो कहां पर किया था? ये उदयपुर में। तो इसका सही आंसर क्या है? उदयपुर। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न आपके सामने, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ है? ठीक है। तो ऑप्शन 1 है अजमेर, ऑप्शन 2 है जोधपुर, ऑप्शन 3 है उदयपुर और ऑप्शन 4 है जयपुर। तो अगर अपन बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अभी हाल ही में अपन ने पढ़ा कि राजस्थान में कहाँ कितनी बार आए? 3 बार। और तीसरी बार कहाँ पर आए थे? ये थर्ड बार आए थे आपके उदयपुर में। कहाँ पर आए थे? उदयपुर में। तो इन्होंने 1881 की बात है, 1881 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का जो दूसरा भाग है वो एक महल पड़ता है उदयपुर में, नवलखा महल। इस नवलखा महल के अंदर इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को हिंदी भाषा में लिखा। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को किस भाषा में लिखा इन्होंने? हिंदी भाषा में, या खड़ी भाषा कह सकते हैं अपन, हिंदी भाषा में लिखा था। और इन्होंने इसी सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को जो है इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इनकी मृत्यु के बाद में 1889 में अजमेर में एक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही जो है वैदिक यंत्रालय की स्थापना की गई थी। यहाँ पर वैदिक यंत्रालय, तो 1889 से अजमेर के वैदिक यंत्रालय से जो है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की क्या हुई थी? प्रकाशन हुआ था। और किस भाषा में किया गया था? तो संस्कृत भाषा में किया गया। प्रकाशन किस भाषा में किया गया? संस्कृत भाषा में। जबकि लिखा किस भाषा में गया था? ये हिंदी भाषा में। और प्रकाशन 1889 में किस भाषा में हुआ? संस्कृत भाषा में। कहाँ से हुआ? अजमेर। लिखा कहाँ पर गया? नवलखा महल उदयपुर में, लेकिन प्रकाशन कहाँ हुआ था? अजमेर में, वैदिक यंत्रालय। ये वैदिक यंत्रालय की स्थापना भी किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1880 में। वैदिक यंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 1880 में। और ये कहाँ पर हुई थी? तो अजमेर में हुई थी, अजमेर में। और इसी से जो है 1889 में सत्यार्थ प्रकाश का क्या हुआ? प्रकाशन संस्कृत भाषा में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपके? अजमेर। प्रकाशन कहाँ से हुआ था? अजमेर। अगर लिखने की बात होती तो आंसर क्या होता? उदयपुर। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न आपके, राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह हैं। ऑप्शन 1 है पंडित झाबरमल शर्मा, ऑप्शन 2 है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन 3 है हरविलास शारदा और ऑप्शन 4 है मुनि जीन विजय। तो इसका सही आंसर है आपके पंडित झाबरमल शर्मा। तो अगर पंडित झाबरमल शर्मा की बात करें अपन, पंडित झाबरमल शर्मा, और पंडित झाबरमल शर्मा का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म 1887 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो झुंझुनू जिले का एक गांव पड़ता है जसराजपुरा। इसी जसराजपुरा गांव में इनका क्या होता है? जन्म होता है। और इन्होंने आजीवन जो है पत्रकारिता के लिए अपना समय दिया है। और इन्होंने प्रमुख रूप से बात करें अपन तो इन्होंने 1905
1905 में एक तो कोलकाता से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, कोलकाता से जिसका नाम था ज्ञानोदय। तो इस ज्ञानोदय का प्रकाशन भी किसने किया था? पंडित जामरमल शर्मा ने। इन्होंने जो है इसी सब 1905 में जो है एक मारवाड़ी बंधु नाम से भी एक पत्रिका का क्या किया था? संपादन किया था। तो 1905 में एक तो ज्ञानोदय का और एक मारवाड़ी बंधु का। इसके अलावा बात करें अपन तो 1914 में इन्होंने कोलकाता पत्रिका का क्या किया था? संपादन किया था। और 1925 में एक मिनट समाप्रार्थी में 1914 में तो भारतीय साप्ताहिक पत्रिका और 1925 में इन्होंने कोलकाता पत्रिका का क्या किया था? संपादन किया था। तो 1887 में जन्म झुंझुनू के अंदर जसराजपुरा के गांव के अंदर, 1905 में कोलकाता से ज्ञानोदय पत्रिका का, और 1905 में मारवाड़ी बंधु नामक पत्रिका का, 1914 में भारतीय साप्ताहिक पत्रिका का, और 1925 में कोलकाता पत्रिका का इन्होंने क्या किया था? संपादन किया था। आज इवन मरते दम तक जो है इन्होंने जो है पत्रकारिता के लिए काम किया था। इसीलिए इन्हें पंडित जामरमल शर्मा को पत्रकारिता का क्या कहा जाता है? विश्व पितामह कहा जाता है। तो पत्रकारिता का विश्व पितामह कौन है? पंडित जामरमल शर्मा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? ठीक है ना? तो कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन एक है वर्धा, ऑप्शन बी है अजमेर, ऑप्शन सी है जोधपुर और ऑप्शन डी है ब्यावर। तो बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ की। राजस्थान संघ और राजस्थान सेवा संघ की जो है 1919 में वर्धा, और वर्धा कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र में क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। तो विजय सिंह पथिक जो है इसके क्या थे? संस्थापक थे। इनके सहयोगी भी थे हरिभाई किंकर आदि जो इनके सहयोगी थे, जिनके सहयोग से इन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी वर्धा महाराष्ट्र में। और इसी संस्था का एक पत्र भी निकलता था, जिसका समाचार पत्र भी निकलता था, जिसका नाम क्या था? समाचार पत्र, जिसका नाम था राजस्थान केसरी। क्या नाम था? राजस्थान केसरी। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? ये राजस्थान सेवा संघ वर्धा महाराष्ट्र से क्या किया जाता था? प्रकाशित किया जाता था। और इसके संपादक कौन थे? विजय सिंह पथिक। लेकिन ये जो राजस्थान सेवा संघ है इसे 1920 में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? इसे स्थानांतरित करके लाया गया था अजमेर। कहाँ लाया गया था? अजमेर। क्योंकि देसी रियासतों में राजनीतिक चेतना को बढ़ावा देना था, इसीलिए इसका स्थानांतरित कहाँ पर कर दिया गया था? अजमेर कर दिया गया था। और अजमेर से इसी राजस्थान सेवा संघ का जो है एक पत्र निकाला गया था नवीन राजस्थान। कौन सा निकाला गया था? नवीन राजस्थान। जिसके संपादक कौन थे? जिसके संपादक थे किशोर सिंह वर्मा। इसके संपादक थे, ठीक है, किशोर सिंह वर्मा। लेकिन प्रकाशन किसने करवाया था? विजय सिंह पथिक ने। हालांकि नवीन राजस्थान जो है पत्र है वो 1923 में क्या हो गया था? बंद कर दिया गया था। राजनीतिक कारणों से इसे क्या कर दिया गया था? इस पर रोक लगा दी गई थी। इसी नवीन राजस्थान को बाद में जय नारायण व्यास लेकर आएंगे वापस। जय नारायण व्यास इसे वापस लेकर आएंगे। किस नाम से? 1928 में लेकर आएंगे। किस 1926 से 28 में लेकर आएंगे। किस नाम से? तो तरुण राजस्थान के नाम से। आगे चलते हैं अपन। तो इसका सही आंसर क्या है? वर्धा। नेक्स्ट प्रश्न आपके, किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन एक है राजपुताना गजट, ऑप्शन दो है मेवाड़ समाचार, ऑप्शन सी है राजस्थान केसरी और ऑप्शन डी है राजस्थान समाचार। तो इसका सही आंसर है राजस्थान केसरी।
राजस्थान केसरी जो है अभी अपन ने बात की थी, वर्धा महाराष्ट्र से क्या होता था, प्रकाशित होता था, और इसके प्रकाशक कौन थे आपके, तो है विजय सिंह पथिक। आगे चलते हैं अपन। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन एक है अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन बी है माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन सी है विजय सिंह पथिक और ऑप्शन डी है गोपाल सिंह खरवा। तो इसका सही आंसर है विजय सिंह पथिक। तो अभी अपन ने बात की थी कि नवीन राजस्थान समाचार पत्र जो है, नवीन राजस्थान समाचार पत्र जो है कहाँ से प्रकाशित हुआ था, अजमेर से हुआ था। कब हुआ था, 1923 में। 1923 में किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने। किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने। और इसके संपादक की बात की थी अपन ने, कौन थे, तो किशोर सिंह वर्मा। लेकिन विजय सिंह पथिक इसके प्रकाशक थे। और ये जो समाचार पत्र है ये राजनीतिक कारणों से 1923 में क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। 1920 में प्रारंभ होता है और 1923 में बंद कर दिया जाता है, जिसे जय नारायण व्यास इसे 1928 में वापस चलाते हैं। किसके नाम से, तरुण राजस्थान के नाम से। और इसका प्रकाशन कहाँ से करवाते हैं, ब्यावर से। ठीक है ना। तो तरुण राजस्थान का प्रकाशन कहाँ से होता था, ब्यावर से। और नवीन राजस्थान का प्रकाशन कहाँ से होता था, अजमेर से। ठीक है ना। और राजस्थान केसरी का प्रकाशन वर्धा महाराष्ट्र से। आगे चलते हैं अपन। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई, तो ऑप्शन एक है 1947, ऑप्शन बी है 1946, ऑप्शन सी है 1923 और ऑप्शन डी है 1931। तो भरतपुर के एक जाट राजकुमार थे जिनका नाम था मानसिंह देशराज। और मानसिंह देशराज ने 1931 में अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग से, किसके सहयोग से, अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग से 1931 में सीकर में जाट महासभा का क्या किया था, गठन किया था। कब किया था, 1931 में। जाट महासभा का गठन कब हुआ था, तो सीकर में। कब हुआ था, 1931 में। किसके लिए, तो सामंती जुल्मों को रोकने के लिए, क्योंकि जाटों पर जो, अगर शेकावटी किसान आंदोलन पढ़ते हैं अपन, तो वहाँ पर जाट कृषक किसानों पर जो है बहुत अत्याचार हुए थे। तो उन्हें रोकने के लिए जो है ये इस सभा का गठन किया गया था। और 1934 में कटराथल गांव में किशोरी देवी ने 10,000 महिलाओं का इसी समय जो क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो ये जाट यानी शेकावटी किसान आंदोलन के हिस्से हैं। तो जाट महासभा का गठन किसने किया था, मानसिंह देशराज जाट ने 1931 में सीकर के अंदर। किसके सहयोग से, तो अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग से। आगे चलते हैं अपन। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन एक है 1934, ऑप्शन बी है 1938, ऑप्शन सी है 1940 और ऑप्शन डी है 1942। तो अगर अपन बात करें तो 1932 की बात है। 1932 में एक महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य एक पूना पैक्ट नाम से एक समझौता होता है। पूना पैक्ट के नाम से एक समझौता होता है। इसी 1932 में अखिल भारतीय महात्मा गांधी ने के नेतृत्व में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निरोध, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निरोध अधिनियम के तहत एक आयोग का गठन किया जाता है। और इसी आयोग को जो है
1934 में 1900 इसका काम क्या था मुख्यतः, तो पूना पैक्ट को जो है यानी जो अस्पृश्यता के बारे में जो भी कानून थे उनको लागू करना और इनको रोक लगाना, अस्पृश्यता पर क्या लगाना, रोक लगाना। लेकिन 1934 में इसका नाम बदलकर, इसी अखिल भारतीय अस्पृश्यता निरोध का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, हरिजन सेवा संघ, हरिजन सेवा संघ। ये किसके नेतृत्व में गठन किया गया था, तो 1934 में इसका गठन किया था घनश्याम दास बिड़ला ने, घनश्याम दास बिड़ला के नेतृत्व में इसका क्या हुआ था, 1934 में हरिजन सेवा संघ का गठन हुआ था। और इसी हरिजन सेवा संघ का राजपुताना में यानी राजपुताना में अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो राजपुताना में इसकी अध्यक्षता सौंपी गई थी अजमेर के हरविलास सारदा को, अजमेर के हरविलास सारदा को। तो हरिजन सेवा संघ का राजस्थान में अध्यक्ष कौन था, हरविलास सारदा अजमेर के, जबकि भारत में कौन सा, घनश्याम दास बिड़ला के नेतृत्व में 1934 में क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है, 1934। आगे चलते हैं अपन। प्रिय विद्यार्थियों, तो ये आज के क्वेश्चन थे और इसी में आज का आपके लिए एक क्वेश्चन है, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी। तो ये इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो आप फटाफट से जो है ये क्लास पूरी देख के इस क्वेश्चन का क्या देवें, आप आंसर देवें। धन्यवाद।